नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने वाले सनातनी हो या हिंदू धर्मावलंबी हो, अमरनाथ यात्रा उनके लिए अपने आप में एक बड़ी यात्रा है जिसकी चाहत सभी रखते हैं, लेकिन ये यात्रा सभी कर नहीं पाते। अब ये अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। यात्रा हर साल लाखों भक्तों के लिए बहुत खास होती है। लोग यहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं। इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और सभी यात्री इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। लेकिन यात्रा पर जाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी नियम हैं जो जानने चाहिए, जो सावधानियाँ हैं वो आपको बरतनी चाहिए। ऐसे में चलिए अब आपको इस वीडियो के जरिए हम बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन से नियम हैं या सावधानी है जो आपको जानकर ही इस यात्रा पर निकलना चाहिए। पहाड़ी रास्ते कठिन होते हैं और उन पर चलना इतना आसान नहीं होता है। समतल जमीन पर आपके चलने की क्षमता हो सकता है कि ज़्यादा हो, लेकिन क्या पहाड़ी रास्तों पर भी आप उतनी ही फुर्ती से चल पाएंगे? क्या उसके लिए आप फिजिकली फिट हैं? स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई परेशानी नहीं है? ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। मौसम वहाँ किसी भी पल बदल जाता है और इसीलिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पंजीकरण यहाँ सबसे बड़ी अनिवार्यता है। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पंजीकरण के किसी की भी यात्रा की अनुमति दी ही नहीं जाती। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे? तो रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन वेबसाइट या अधिकृत कैंप से जाकर करवा सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप साथ रखना न भूलें। हेल्थ सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। जी हाँ, ये यात्रा चूंकि ऊंचाई और ठंडे इलाकों से होकर गुजरती है और इसीलिए शरीर से पूरी तरह से फिट होना भी ज़रूरी है। डॉक्टर से हेल्थ चेकअप कराकर सर्टिफिकेट बनवाकर आप इस यात्रा पर निकलें, ये भी अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट भी यात्रा के समय आपको अपने साथ रखना होगा। यात्रा का समय क्या है वो भी जान लीजिए। तो यात्रा का समय है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, यानी हर दिन यात्रा सिर्फ सुबह 6 से लेकर शाम के 4 बजे तक ही होती है। इसके बाद रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और इसीलिए आपको समय का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। देरी करने पर आगे बढ़ने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। सुरक्षा नियमों का पालन जो है वो भी आपको करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और पूरे रास्ते में सेना और पुलिस की निगरानी आपके साथ होती है। यात्रियों को उनकी गाइडलाइंस का पालन करना होता है। अगर कोई यात्री नियम तोड़ता है तो उसे वापस वहीं से भेजा जा सकता है। सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। प्लास्टिक और कचरे पर पाबंदी है, तो आप इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। जब आप अमरनाथ यात्रा पर निकल रहे हों तो आप प्लास्टिक या फिर ऐसे किसी सामान को अपने साथ लेकर ना चलें जिसे आपको रास्ते में फेंकना पड़े और फिर वहां पर आपको परेशानी उठानी पड़े। अमरनाथ यात्रा का मार्ग बहुत खूबसूरत और पवित्र माना जाता है। इसे साफ रखना जितने भी श्रद्धालु जो यात्री यहाँ से जाते हैं उनकी खुद की भी जिम्मेदारी है। प्लास्टिक बैग हों, बोतल हों, कचरे हों, इन सभी को आप यहाँ वहाँ कहीं भी ना फेंकें। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। गाइड या लोकल सहायक आप साथ रखते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत होगी, जो उस वातावरण को समझते हैं। उन पहाड़ों पर आने जाने वाले लोगों को किस तरह की परेशानी होती है, उनके अंदर किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जहां उन्हें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत पड़ जाए, ये वो सहायक बेहतर समझते हैं। तो अगर आप लोकल सहायक किसी को रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पहली बार अमरनाथ यात्रा पर निकल रहे हैं तो किसी अनुभवी गाइड को आप ज़रूर लेकर जाएं। वो आपको रास्ते, ज़रूरी बातों की सही जानकारी देंगे। इसमें आपका रास्ता वो आपको बताने में कामयाब हो पाएंगे कि आखिर वो सही रास्ता क्या है। आप रास्ता भूलेंगे नहीं और अपनी यात्रा आप सुरक्षित पूरी कर पाएंगे। लोकल गाइड आपकी मदद करने में हमेशा जो है वो बहुत आगे होते हैं और उनके सहयोग से आपकी यात्रा सुगम भी होती है और सफल भी होती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तमाम यात्रियों के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है और इस जानकारी के साथ आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं।